Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me without Shazia on the Drama Club. So, episode 2 of Drama Club without Shazia. Yeah. So, hopefully Monday ko she'll be back inshallah joining us back on Drama Club और फिर हमारी discussion चलेगी. I'm missing her. No need to say that, but sometimes it's nice to say the obvious. तो हमारे पास आज 2 ड्रामे हैं, ज़ंजीरें और मिर्ज़ा की हीर। वी विल स्टार्ट विद ज़ंजीरें। ज़ंजीरें की 2 एपिसोड्स आई, बहुत मज़े की थी। कुछ बहुत अच्छी चीज़ें थी, कुछ क्वेश्चनेबल चीज़ें थी। सो आई विल स्टार्ट विद व्हाट आई फेल्ट दैट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। सबसे पहले तो मुझे कुछ छोटी-छोटी मिस्टेक्स हमें उस वक़्त से नज़र आ रही हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं बिकॉज़ बाकी सब चीज़ें इतनी अच्छी आ रही होती हैं। तो जैसे रबिया ने निकाले जूते, जॉगर्स पहने और फिर वो हवेली के दरवाजे खुले हुए थे, कोई गार्ड नहीं था, कोई नहीं था एंड शी वेंट आउट एक्चुअली पिछले हफ्ते भी मेरे ज़हन में ये बात आई थी और मैं कहना भूल गई थी कि जब सोहराब के हाथ से गोली लगती है शिरबानो को, तो हवेली में किसी को आवाज़ नहीं आएगी कि क्या, क्योंकि सन्नाटा है। सो इवन वो बहुत दूर भी रह रहे हो तो कहीं तो आवाज़ आनी चाहिए एंड दोज पीपल हु आर living in that हवेली should be very familiar with that sound, right? तो मुझे वो उस वक्त भी ऑड लगा था, लेकिन it slipped from my mind कि मैं उसको मेंशन करती। लेकिन इस बार तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि रबिया के लिए वो दरवाजे खुले हुए थे एंड शी जस्ट ran out। फिर वो पूरा जो ब्रिज वो भाग रही है, वो सीन बहुत अच्छा था। It was really nice, it gave you goosebumps, it gave you that thrill feeling, but वो ब्रिज पे क्यों भाग रही थी, आराम से क्यों नहीं चल रही थी, वो कहीं और क्यों नहीं जा सकती थी? सॉरी, मेरे जहन में ये सारे सवाल आ रहे हैं और मैं शुरू से एक बात ऐसे सोचती हूँ कि जो कैफ़े था बिया का, इट वाज़न्ट दैट फार फ्रॉम सरबुलंद हवेली, राइट? वो अपने दोस्तों के साथ आ जा रहा होता तो बीच में रुकता, क्या 2 घंटे की ड्राइव होगी, 1 घंटे की ड्राइव मैं सोच लेती हूँ। लेकिन रबिया उसके मामू को पता होना चाहिए सरबुलंद लोगों का, राइट? दे शुड नो हू दे आर बिकॉज़ इलाके के लोगों को यूजुअली इलाके के लोगों का पता होता है, स्पेशली सरदारों का तो पता होता है। ये बात भी शुरू में मेरे ज़हन में आई थी, बट आई केप्ट फॉरगेटिंग मेंशनिंग दीज़ थिंग्स। तो मतलब आप ऐसे इलाके में रहते हैं तो आपको उस इलाके की चीज़ों का पता होगा कोई बस किस वक़्त चलती है या यहाँ से निकल के मैं कहाँ जाऊँगी। आई वुड थिंक दैट चलिए हम उसको भी छोड़ देते हैं। फिर एकदम से वो चट्टानों में, चश्मे में वो कहाँ से आ गई? वो भी आई वाज़ लाइक चलो ठीक है, इट्स नाइस इवन दो आई फाइंड इट क्वेश्चनेबल, मुझे मज़ा आ रहा है बिकॉज़ बड़ा एक्साइटिंग सी चीज़ हो रही है। लेकिन उसके बाद एकदम से सरबुलंद को दिखाया और उसको आवाज़ आती है रबिया की, पहले गन शॉट की आवाज़ आती है, फिर रबिया की आवाज़ आती है एंड ही स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स दैट। उधर से रबिया चीख रही है, कोई बिया चीख रही है, कोई है, कोई बचा ले, समथिंग लाइक दैट। एंड देन दे शो कि 2 कुत्ते हैं, फिर 2 लोग हैं जो उसके पीछे भाग रहे हैं, जो कहते हैं एक लड़की है। कोई पर्सपेक्टिव मुझे उधर नहीं समझ आया कि यार ये लोग कौन है? एंड आई वाज़ लाइक मैंने शायद कुछ मिस कर दिया है। आई केप्ट थिंकिंग ये किधर से आ गए यार? मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी। आई वाज़ लाइक ये कौन लोग हैं? ये क्यों भाग रहे हैं? एंड इट काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड माय होल एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग द रेस्ट ऑफ द एपिसोड व्हिच वाज़ रियली नाइस। आई लव द वे उन्होंने दिखाया कि रबिया कहाँ से भाग रही है, कैसे भाग रही है। फिर सरबुलंद आया, उसको मिला, उसने कोई सवाल नहीं किया, उसने बचाया उसको, फिर वो दोनों भाग गए। फिर सरबुलंद की जो फाइट का सीन था, इट वाज़ ऑल वेरी वेल डन एंड वेरी एक्साइटिंग टू वॉच। बट दिस वन डिटेल आई डोंट नो एडिट में मिस हो गई, आई डोंट नो स्टोरी टेलिंग में क्या, बट देयर वाज समथिंग मिसिंग। एंड मुझे लगता है कि अब हम इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज पूरी चीज़ इतनी ज़बरदस्त थी। उसमें फिर ये एक छोटा सा सोचिए, आपके पास इतना प्यारा सा कोई सूट है कढ़ाई किया हुआ, उस पर ये ब्लैक एक धब्बा लग जाए येलो पे, वो कुछ भी कर लो नज़र आएगा ना। तो मुझे लगा कि ये जो आपने ड्रॉप की चीज़ कि आपने नहीं दिखाया कि वो लोग कौन थे और कैसे रबिया उस जगह पे पहुंच गई, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मेरे विजुअल एक्सपीरियंस को उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया। सो आई फील दैट जब आप एडिट देख रहे होते हैं या एपिसोड को देख रहे होते हैं, द होल टीम दे शुड सी कि अच्छा लॉजिकली ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो कैसे होगा, क्योंकि अब तक ड्रामा बहुत लॉजिकल चीज़ें करता है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, हिंट्स दे रहे हैं। तो जब आप इतनी इंटेलिजेंट चीज़ें कर रहे होते हैं तो फिर हम आपसे वही लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, विच वॉज मिसिंग फॉर मी इन दिस। एंड आई थॉट इट वॉज too long. It could have been delayed a little bit. It definitely needed to be shorter. अब अगर मैं पॉजिटिव की तरफ आऊँ तो येस, वो पूरे शॉट्स जो थे, ड्रोन शॉट्स, और वो पूरा जो भागने का सीक्वेंस था, इट वाज वेरी वेरी गुड। एंड फिर ओएसटी को जिस तरीके से उसके ऊपर सेट किया हुआ था,
इतना मज़ा आ रहा था उसको देखने का, मतलब मैं बहुत एन्जॉय कर रही थी, बट 2 चीज़ें मेरे लिए थोड़ा-सा ऑफ हो रही थी, लेकिन अगर वो चीज़ें भी नहीं होती तो कितना एन्जॉय करते। फिर वो जो सीन था जहाँ पे उन्होंने वो पहले वो लहरें पत्थर सी थी, फिर उसके पीछे जाते हैं, देन दो वो रबिया और सरबुलंद नज़र आना शुरू होते हैं, फिर वो पूरा सूरज डूब रहा है और वो दोनों आ रहे हैं, और उसका पूरा उन्होंने दिखाया कि ओएसटी कैसे बैठ रहा है उस पे। वो इतना अमेजिंग था, इतना अमेजिंग था, इट वाज सो गुड टू सी दैट। फिर मैं तो ओएसटी की लाइंस भी सुन रही थी, जब वो कहता है कि अगर आप सुने ओएसटी की लाइंस, तो मुझे लगा बड़ी बड़ी मीनिंगफुल है, और बड़े तरीके से उन्होंने ओएसटी को वहाँ पे सेट किया है कि वो दोनों जा रहे हैं, और मेरे बिन तू क्या, तेरे बिन मैं क्या, कुछ इस तरीके से जो ओएसटी है ना वो चल रहा है। मुझे तो लगा वो कह रहे हैं कि अच्छा, अब हमने आपको क्लियर हिंट दे दिया कि रबिया सरबुलंद आर गोइंग टू बी टुगेदर, शेरबानो इज़ आउट ऑफ पिक्चर। मेरे साथ शम्स होते हैं, उनका ख्याल है नहीं, वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली वो दोनों, ये जो 2 लाइन्स हैं, ये इन दोनों के अपने-अपने दुःख को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। रबिया का दुःख मुदस्सिर के लिए और सरबुलंद का दुःख शेरबानो के लिए। व्हाट डू यू गाइज़ थिंक? लेकिन आई वाज़ रियली अमेज़्ड एंड आई हैड सो मच फन watching the whole episode other than the 2 things, because वो they really frustrate me कि यार जब इतना अच्छा काम हो रहा है तो फिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। सजल did an amazing job, दानियाल ज़फ़र did an amazing job, बहुत मज़ा आया उन दोनों को देख के, और बहुत अच्छे से सारा कुछ शॉट किया हुआ था। एंड सजल, मतलब हम सजल को ना अब तक सिर्फ घर के ड्रामों में, घरेलू ड्रामों में देख रहे थे, वो रो रही हैं, ये हो रहा है वो रहा है। अब ना बाहर आउटडोर में उनके एक्सप्रेशंस डिफरेंट हैं, उनकी उनका ऑरा डिफरेंट है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है सजल को इस सारे एवटार में देखते हुए, एंड शी इज़ डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब, शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस। एंड दानियाल को भी इस रोल में देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद जो एपिसोड में उन्होंने दिखाया कि सोहराब जो है वो अपने आप को मारता है, समथिंग आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। आई वाज लाइक वाओ, ये एक अलहदा ही उसकी साइकोलॉजी का लेवल दिखाया कि वो इतना ट्विस्टेड है कि वो अपने आप को मार के ही थिंक्स आई विल बी ओके, आई विल रिडीम माई सेल्फ बाई हिटिंग माई सेल्फ फॉर वट आई डिड टू शेरबानो। तो वो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मुझे अच्छा लगा कि कैरेक्टर जो है ना सीधा नहीं है, ही इज़ अ लेयर्ड कैरेक्टर। सो इवन दो वी डोंट फील फॉर हिम, वी आर लाइक ओके, इंटरेस्टिंग हो गया एक नेगेटिव कैरेक्टर हमारे लिए कि यार ये इतना सिंपल कैरेक्टर नहीं है। तो मुझे लगता है ये माइंड भी कितनी ट्विस्टेड होगी ना, जो पावर के लिए कुछ कर सकता है, अपनी बहन मर गई उसके लिए वो अपने आप को मारे, अपने बंदे को मार रहा है जो उसका सर्वेंट है, कि तुमने कैसे ये जाने दिया, तुम तो रखवाली कर रहे थे, तुम तो सिक्योरिटी पे थे, तो शेरबानो कैसे आ गई, एंड देन ही हैज़ टू लिव विद दिस थिंग। तो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। बस मुझे अफ़सोस हो रहा था ये बीजान जो है वो बीमार क्यों हो गई? यार एक तो सारे बड़े बीमार हो जाते हैं जैसे ही कुछ होता है। आई रियली डोंट गेट दिस इन पाकिस्तानी ड्रामास। यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर द पीपल अराउंड यू। खैर, सेकंड एपिसोड आती है फिर जी, उसके बाद मज़ा आ गया कि जो हम सब शीरीन वाज़ देयर डूइंग एवरीथिंग। अब जब रबिया ने शीरीन को सुनाया ना, वाह! दिल खुश हो गया। वी आर लाइक येस, वी नीडेड दिस। और जितने कॉन्फिडेंस से उसने बोला ना, सरबुलंद को बता दूँगी, फिर तुम करती रहना। तो शीरी तो वहीं वहीं पानी हो गई। और मुझे लगा वो जो सरबुलंद ने वो जो सरबुलंद ने रबिया से बात की थी ना, जिधर उसने कहा कि आपकी सच्चाई आपको पता है, आपका सच आपको पता है, जैसे मुझे मेरा सच पता है। मैं, शेरबानो और बीजान, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपका बहुत ख्याल रखते हैं। तो वो बात मुझे लगता है वो रबिया पे असर की, और उसने रबिया को कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ, ये मुझे इस तरह बुली नहीं कर सकते, क्योंकि पहले वो उन सब की बातों में आके घर से भाग गई थी। शी रैन अवे बिकॉज़ शी फेल्ट इंसल्टेड, शी फेल्ट कि मेरे ऊपर ये बोझ है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं और सरबुलंद किसी तरीके से इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सोहराब की बीवी ने आके बोला, शीरी उसको देख रही थी, तो शी फेल्ट वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। लेकिन जब सरबुलंद ने उसको काम डाउन किया, उसको समझाया कि यू कांट डू दिस, यू कैन नॉट रन अवे लाइक दिस, तो फिर उसको समझ आई, एंड देन शी टूक अ स्टैंड अगेंस्ट शीरी। मैंने कहा बेटा शीरी, अब तुम ज़रा बच के रहना, ये लड़की तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। फिर पूरा इंटरैक्शन रबिया और सरबुलंद का था, मुझे उसमें भी बड़ा मज़ा आया कि वो दोनों जा रहे हैं और साथ-साथ बातें कर रहे हैं, और इतनी छोटी-छोटी डिटेलिंग का ख़्याल रखा हुआ है कि जब वो दोनों एक जगह से क्रॉस करते हैं तो दोनों की साँस जो है ना वो हाँप रही है, और वो दोनों हाँपती हुई साँस के साथ बात कर रहे हैं, तो वो बहुत रियलिस्टिक इम्पैक्ट दे रहा था, बहुत रियलिस्टिक इफ़ेक्ट दे रहा था, और बहुत मज़ा आ रहा था आपको ऐसा चीज़ देख के ना। देन फिर जब आप इतनी डिटेलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, आपने इतनी एफर्ट किया, फिर एकदम से फिर कुछ हुआ एडिट में, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कि मतलब उससे पहले आप देखिए, आपने दिखाया कि एक बंदा ऊपर खड़ा है, जहाँ पे सरबुलंद पहले खड़ा था शायद, या चट्टान पे खड़ा था, वहाँ से उसने नीचे देखा,
दूरबीन से कि सरबुलंद और वो लड़की जो है रबिया वो दोनों भाग रहे हैं, ठीक है। फिर आपने एकदम से दिखाया कि सरबुलंद के सर के पीछे किसी ने गन रखी हुई है। मे बी यू एक तो ड्रामा ने मुझे लगा ये आपको इम्पैक्ट देने की कोशिश की, वो जो बंदा ऊपर देख रहा था वही नीचे आ गया एकदम से, थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट किया, उन्हें गलत डायरेक्शन में दिया। अब वो बंदा ना किसी पत्थर के पीछे से नहीं निकला, किसी चट्टान के पीछे से नहीं निकला, वो खुला मैदान सा था, काफ़ी खुली जगह थी जहाँ पे रबिया और सरबुलंद खड़े। तो क्या रबिया ने देखा नहीं होगा कोई उसकी तरफ आ रहा है गन पकड़ के? क्या सरबुलंद को नहीं पता चला होगा? अगर ऐसा कुछ होता कि वो गन पकड़ के आ रहा है, वो हाथ ऊपर करके खड़े हुए, तो फिर भी समझ आती। जो उसने सरबुलंद के पीछे बंदूक गन रखी, इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। या तो फिर सरबुलंद किसी पत्थर पे किसी चट्टान के साथ खड़ा होता और वो बंदा चट्टान के पीछे से छुप के आके उसकी गर्दन पे ऐसे मारता, तो फिर समझ आती। अब मैं क्या डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रही हूँ, मैं सिचुएशन क्रिएट कर रही हूँ, बट इट सीम्ड रियली ऑड कि यार ये लोग खुली जगह पे खड़े हैं, ये कहाँ से बंदा आ गया है। मैं ये कह रही हूँ, कॉन्ट्रास्ट है ना, कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें हो रही हैं ड्रामे में। यहाँ पे इतना अच्छा आपने डिटेलिंग दिखाई, मज़ा आ रहा है, फिर यहाँ पे आप ऐसी चीज़ करते हैं कि यू लाइक क्या हुआ यार, ये सीन एडिट में क्यों निकल गया? Did you guys not shoot it? Did something happen? What went wrong? फिर उन्होंने दिखाया कि ऊपर से वो बंदा शूट करता है और वो लोग आके बचा लेते हैं रबिया और सरबुलंद को। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था, अदर देन दीज डिटेल्स। आई ऑल्सो फेल्ट वन थिंग, आई नो कबायली इलाका दिखा रहे हैं, मार धाड़ है, जंग है, और लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, इंसानी जान की इतनी वैल्यू नहीं है। आई डिड फील अ बिट ऑकवर्ड जो उसको पूरा सर पे मार दिया उस बंदे को, बेचारे को। मैंने कहा यार इसकी जान चलेगी किस चीज़ के लिए? While we do understand maybe the drama could be a little more careful about showing so many people dying just randomly, it does give me a little, मुझे नहीं पता, मुझे बड़ी uneasy सी फीलिंग हो रही है, क्योंकि या तो उसके पाँव पे मार देता, आई डोंट नो, आई थिंक थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, बस रैंडम लोगों को इधर उधर मार रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बेहतर की जा सकती है। इतनी डेथ और इतना वो दिखाने से कभी कभी सेंसिटिविटी जो होती है ना वो कम होती जाती है, एंड यू बिकम सो यूज टू वॉचिंग दीज थिंग्स। फिर रबिया को वापस लेके जाते हैं, एंड देन ये जो शीरीन है ना, ये हर जगह मौजूद है, वो फिर देख लेती है पीछे से क्या है। मैंने कहा यार इसकी नज़र से कुछ नहीं छुपा हुआ। पर वो जो उन्होंने सीन दिखाया जिसमें वो फिर नेकलेस को उठाती है, एंड शी लुक्स एट इट एंड शी अगेन हैज़ दिस फीलिंग ऑन हर फेस, एंड वो देख रही है, और इस बार मुझे लगा जैसे उसको मज़ा आ रहा है कि ये मेरे पास है, ये मेरी चीज़ है। तो आई थिंक विद शिरबानो आउट ऑफ द वे, सरबुलंद की हालत ख़राब, उसको लग रहा है शायद उसका और सोहराब का जो मंजिल है वो करीब तरीन होती जा रही है, और सोहराब उसको मिलने वाला है। मुझे तो लगता है सोहराब उसको भी मार देगा। आई डोंट थिंक सोहराब इज़ गोइंग टू मैरी हर। तो वो उस नेकलेस को लेके ना बड़ा एक सपना देख रही है शीरीन, तो वो मुझे, और उन्होंने दिखाया पूरे उसमें, इसकी भी कोई सिग्निफिकेंस होगी मुझे लगता है। तो ये सीन मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर वो छुपा देती है बड़े उसे, फिर उसने ताला भी लगाया, शी मेड श्योर के ताला लगा हुआ और उसको छुपाया हुआ। अदर देन दैट, वो जो लोगों ने कत्ल किया, अटैक किया था रबिया पे, देन आई रियलाइज वो जो बंदा है वो ज़ाफ़रान का बंदा है। उसको मैंने बाद में पहचाना। मैंने कहा, फिर मैंने जाके 2 एपिसोड्स पहले देखा तो वो पीछे खड़ा हुआ है एक सीन में। फिर इस वाली एपिसोड में उन्होंने दिखाया भी कि वो जाके ज़ाफ़रान को बता रहा है। तो रात का भी बड़े मज़े का है। जब सरबुलंद अंदर आता है तो वो उससे कहता है, मिल गई तुम्हें शिरबानो कहाँ है? मैंने कहा ओह माय गॉड, दिस गाय इज सो ट्विस्टेड दैट ही इज इन ग्रीफ। ठीक है, वो दुख में, लेकिन अपनी प्लानिंग नहीं छोड़ा। उसने सरबुलंद पे लाइन ज़रूर मारनी थी, ताना ज़रूर मारना था, उसने अपनी गेम पूरी खेलनी थी, सॉलिड करनी थी। उसको ताना दिया कि तुम जो इतना बोल के गए वो कहाँ हो तुम, तो एक वो चीज़ उसने की। अब सरबुलंद पे बहुत सी डिस्कशन हो रही है, मैं देख रही हूँ कमेंट्स, एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग कि सरबुलंद का बिल्कुल भी दुख नहीं दिखाया। वो जाता है रबिया, वो शेरबानो को ढूंढने, बीच में रबिया के साथ वो उसका पूरा एडवेंचर हो जाता है। आई थिंक मे बी सरबुलंद डजंट थिंक दैट शेरबानो इज़ डेड, और वो कह रहा है क्योंकि उसने रबिया को बोला कि सोराब लाला जो है वो सारा मेरे ऊपर कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द ट्रुथ। तो मे बी वो सोच रहा है कि ठीक है, इनको जो करना ही करने दो, ये मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं शेरबानो को ढूंढता रहूँगा। शायद वो कमरे में गया है कोई सुराग ढूंढने, अब वो उसके कमरे में गया है, लेकिन वो ढूंढने की भी कोई एफर्ट नहीं कर रहा। जब प्रोमो में वो 2 कुत्ते दिखाए थे तो मैं समझी शायद सरबुलंद कुत्ते लेके गया है और वो ढूंढेगा उसकी खुशबू, कि लुक फॉर उसके कपड़े की खुशबू देख के उससे करेगा, लेकिन वो तो ज़ाफ़रान के लोग निकले।
तो सरबुलंद कुछ कर भी नहीं रहा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे लगता है कि सरबुलंद का थोड़ा सा दुख ज़्यादा दिखाना चाहिए था, या फिर ये कॉन्वर्सेशन ज़रूर दिखानी चाहिए थी वेयर ही थिंक्स के यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई डोंट थिंक दैट शी इज़ डेड, आई एम लुकिंग फॉर हर, बिकॉज वो मिसिंग है। ऐसा लग रहा है ड्रामे के का जो नैरेटिव है वो उस तरफ जा रहा है, जैसे सरबुलंद डजंट रियली केयर अबाउट शिरबानो, ही इज़ हैप्पी क्या मेरा रबिया के साथ कुछ, मतलब नॉट रियली हैप्पी बट ही इज़ ओके। हमें ना वो दुख, रिग्रेट, लॉन्गिंग कुछ नज़र नहीं आ रही अदर देन दोज फ्यू डायलॉग्स दैट ही हैड विद रबिया वेयर ही सेज कि नहीं मैं शिरबानो को जानता हूँ, शिरबानो चली गई पहले, भाई चले गए एंड एवरीथिंग। सो यहाँ मुझे लगता है ड्रामा इज़ लैकिंग अगेन, समथिंग शुड हैव बीन डन। ज़ाफ़रान ने उसको कॉल की है तोरसम को, तोरसम का अभी तक नहीं हुआ है सामना with everybody, so once Torsam returns things will change a little bit. That's all. What do you guys think? ये डिस्कशन भी, सॉरी वन मोर थिंग, ये डिस्कशन भी बहुत हो रही है कि शिरबानो कहाँ है, और अभी सहार ने थोड़े घंटे पहले ये पोस्ट किया सी यू अगले हफ्ते मुलाकात होती है। सो आई डोंट नो क्या मे बी उसकी बॉडी मिलेगी, नहीं मिलेगी बॉडी। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मे बी उसकी बॉडी नहीं होगी, आई वुड थिंक सोहराब ने उसे दफना दिया होगा, और सोहराब उसकी बॉडी को ऐसे नहीं छोड़ेगा बिकॉज गोली है उसकी बॉडी के अंदर, दैट कुड बी ट्रेस टू सोहराब। सो मुझे तो ऐसा लगता है ये सोहराब की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर उसने उसकी बॉडी को छोड़ दिया है। और अगर वाकई ऐसा हुआ है, और वो जो वीडियोस हम थोड़ी बहुत देख रहे हैं कि सिमी राहिल का कैरेक्टर उसे मिल जाता है एंड शिरबानो ओके है, तो प्लीज़ जो भी लोग रिलीज़ कर रहे थे ना, दे शुड नॉट हैव रिलीज्ड इट। इट रियली स्पॉइल्स द होल थिंग फॉर ऑडियंसेस। वी आर वेरी इन्वेस्टेड इन इट, हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। सो आई थिंक इस तरह की चीज़ें लीक नहीं होनी चाहिए अगर ये वाकई सही है तो। दैट इज़ ऑल फॉर जंजीरें। लेट मी नो व्हाट डू यू गाइस थिंक। सेकंड ड्रामा है मिर्ज़ा की हीर। ओके, मिर्ज़ा की हीर में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई। जब ड्रामा पहली एपिसोड आई तो उन्होंने दिखाया कि जो दिल नवाज के बंदे हैं उनको पकड़ लिया है मिर्ज़ा ने, और उसने उनको बंद कर दिया। फिर वो कॉल भी करता है और बताता भी है कि मैं तुम्हारे डर से नहीं, मैं हीर के लिए शादी कर रहा हूँ और तुम्हारे बंदे मेरे पास है, तुमने जो करना है कर लो। उधर बाबर जो है बब्बू भाई, उन्होंने दिल नवाज को जेल में कर दिया। ये ट्विस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था, अनएक्सपेक्टेड था, मैं नहीं सोच रही थी, मुझे बड़ा मज़ा आया ना, लाइक अब क्या होगा। लेकिन मैं ये बात सोच रही थी, पुलिस पकड़ लेती है दिल नवाज को, ले जाती है, लेकिन वो जो उन्होंने दिखाया कि बब्बू भाई ने इतने केस तैयार किए हुए, अगर ऐसा हो रहा हो तो पाकिस्तान में बहुत से लोग कामयाब हो जाएं बड़े लोगों को जेल में डालने के लिए। आई वुड हैव थॉट कि दिल नवाज के इतने कॉन्टैक्ट्स होंगे, वो कहीं भी कॉल करेगा और कहेगा ये गिरफ्तारी रुकवाओ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो वो मुझे थोड़ा रियलिटी से बहुत दूर लगा। लेकिन एक्साइटिंग इसलिए था कि एज ऑडियंस वी वर लाइक सिक एंड टायर्ड ऑफ दिल नवाज की साजिशें, वी लाइक ओके अब पकड़ा गया, जेल में गया। फिर पुलिस वाले की भी जो उन्होंने ट्विस्ट एंड टर्न दिखाई, मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा, और उसने कहा कि भाई आप यहाँ पे हैं, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। सो दिल नवाज वॉज नॉट थिंकिंग लॉजिकली, द पुलिस वाला वॉज थिंकिंग विद विजडम। उसने कहा भाई तुम पकड़े गए हो, दोबारा पकड़े जाओगे, तुम्हारे जो सबूत हैं वो बिल्कुल यूजलेस हैं, तुम यहाँ बैठो। और मज़े की बात है, हर जो जेल का बंदा होता है ना, जिसको जेल किया बड़ा है, उसको जेल में डाला हुआ है, टीवी उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो दिल नवाज साहब अब जेल के अंदर से बैठ के सारी चीज़ें डिटर्मिन कर रहे हैं। क्यूट मोमेंट से बिटवीन हीर एंड मिर्ज़ा जो खेत में उन्होंने किए, मज़ा आ रहा था। एक तो आई थिंक हिना एंड अली रज़ा दे लुक नाइस टुगेदर, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी है, तो वो सीन भी क्यूट लग रहे थे, मज़े के लग रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को तंग कर रहे थे, एक दूसरे को टीज़ कर रहे थे। फिर छोटे मोटे डायलॉग्स हैं बीच में कि वो समोसे जलेबी एंड वो सारा कुछ खा रहा है, वो जाके बता देती है, थोड़े बचकाना भी मुझे लगते हैं। द अदर एंगल दैट आई फाउंड इंटरेस्टिंग वॉज विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि जो कोच की माँ है वो हीर की माँ को अपनी बहू बनाना चाहती है, वो वो चाहती है इसकी कोच से शादी हो जाए। आई वाज लाइक ओके नॉट बैड। सो हियर आई वांट टू अप्रिशिएट द ड्रामास कि हमारे ड्रामे जो है ना अब इस बात को नॉर्मलाइज करें कि अगर एक औरत की शादी हुई हुई, उसकी बच्ची बड़ी है, शादी की एज है, तो उसकी भी शादी होना इट्स ओके। इफ़ वी आर ट्राइंग टू शो रोमांस इन हर लाइफ, शो सेकेंड मैरिज इन हर लाइफ, सेकेंड चांस एट लव, तो दैट इज़ क्वाइट ओके। सो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी एंड आई वॉन्टेड टू अप्रिशिएट द ड्रामा एंड एवरीबडी एल्स इन दैट। लेकिन अभी तो अम्मा बहुत अनकम्फर्टेबल हैं। मैं समझी कोच साहब जब ऊपर गए वो कुछ अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन कोच ने भी बैक ऑफ कर दिया। बट आई थिंक हो जाएगा इवेंचुअली। तो अम्मा ने कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, बट शी इज़ नॉट हैप्पी। आई थॉट मे बी मिर्ज़ा और हीर समझाएंगे उनको। आई थिंक आगे जाके होता रहेगा। उधर जो चचा हैं, ठीक है, अब जो अली सफ़ीना कैरेक्टर कर रहे हैं, आई रियली थॉट ही वॉज जेन्युइन, बट एक्चुअली वो जेन्युइन से ज़्यादा वो डरा हुआ है एंड ही इज़ ट्राइंग टू यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू जस्ट
यूटिलाइज इट कि वो सब चीज़ें बेचें, निकलें, घर हवेली बिक जाए, बिजनेस बिक जाए और वो लोग निकल जाएं, जो वो और बड़ा भाई कब से चाह रहे थे। अब बड़े भाई की इंटेंशन डिफरेंट होगी क्योंकि उसके बच्चों के पास जायदाद उनके नाम आ गई है, तो ही इज़ नॉट इन अ हरी दैट मच, ही इज़ लाइक अच्छा पैसे तो मेरे पास हैं। तो वो एक चीज़ उन्होंने दिखाई जो मुझे अफ़सोस हो रहा था। वही मैं सोची थी इसका चेंज ओवर इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इट्स नॉट रियली केयर फॉर हिम, फॉर द फैमिली, ही ऑल्सो वांट्स टू मेक श्योर कि मेरी चीज़ वो मिल जाए। बब्बू भाई की जो सब याद दिखाई वो मुझे थोड़ी-सी बोरिंग लगी। आई थॉट आई लाइक हिज़ कैरेक्टर, आई वांट हिज़ कैरेक्टर टू बी डिग्निफाइड। आई डिडन्ट लाइक कि वो एक लड़की के पीछे इस तरह सोच रहे हैं। थोड़ा दुःख वैसे दिखा देते, सैड सा गाना चला देते तो अच्छा होता। आई कांट वेट कि वो जो उनका मंगेतर है कायनात का, वो उसकी रियलिटी पता चले। आई होप शादी से पहले पता चले, शादी के बाद ना पता चले। आई डोंट वांट हर टू सफ़र। तो मिर्ज़ा की हीर इस हफ्ते पिक्ड अप अ लॉट एंड इट वाज़ नॉट दैट बोरिंग एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड इन द ड्रामा। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आप लोग बताएं आपको कौन सा ड्रामा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, व्हाट आर योर व्यूज़, एंड कीप वॉचिंग आवर ड्रामा गप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।